नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात आती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत समय पहले भारत पर राजा महाराजा राज किया करते थे। उस समय जिन किलों का उन्होंने निर्माण कराया, आज लोग उन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ देखने के लिए जाते हैं। उस समय भारत में न सिर्फ किले बल्कि कई ऐसी जगहों का निर्माण हुआ था जिनके अंदर आज भी कई राज दफन हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इन पर खूब रिसर्च की, लेकिन इन रहस्यमयी जगहों ने उन्हें भी अचंभित किया हुआ है। आज हम राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले से जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला एक टूरिस्ट प्लेस है। भानगढ़ का यह किला न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। कमजोर दिल के लोग तो इस किले के आसपास भी नहीं जाते हैं। यहाँ जाने वाले लोग यहाँ के बारे में अक्सर अपना डरावना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। आपको बता दें कि इस किले में सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद अंदर जाने पर पाबंदी लगी हुई है। राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के एक गांव में निर्मित भानगढ़ का यह किला हरे भरे पहाड़ों के बीच में बना भूतों का अड्डा नाम से भी फेमस है। इस किले के पीछे एक नहीं बल्कि कई भूतिया कहानियां फेमस हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। यहाँ का इतिहास भी बहुत रोचक है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो यदि आप भूतों में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसी जगहों पर घूमने के शौकीन हैं, तो आगे हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भानगढ़ किला लगभग 17वीं शताब्दी 1573 के दौरान बनाया गया था, इसलिए इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह फोर्ट प्राचीन और मध्यकालीन कला को दर्शाता है। कई रिपोर्ट्स में पाई गई जानकारी के अनुसार इस भूतिया किले का आमेर के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए निर्माण कराया था। यह किला जितना भूतिया है उतना ही खूबसूरत भी बना हुआ है। इसके चारों तरफ खड़े पहाड़ों ने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ पर सरकार ने सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद जाने या रुकने पर रोक लगा दी है। यहाँ मौजूद टूरिस्ट गाइड्स के अनुसार भानगढ़ के किले में छत्र सिंह की बेटी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी रत्नावती एक सौतेला भाई भी था, जिससे उम्र में वह बहुत कम थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उनको देखकर कोई भी देखता ही रह जाता था। उनकी सुंदरता के साथ ही वह अपने अच्छे और हंसमुख स्वभाव के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजकुमारी से शादी के लिए राजकुमारों की लाइन लगी हुई थी। एक दिन एक काला जादू करने वाले की नज़र राजकुमारी पर पड़ गई, जिसके बाद वह राजकुमारी को अपना बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन उसको वह इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी राजकुमारी उसकी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जादूगर उनके पीछे पड़ गया। वो कैसे भी करके उन्हें अपनी बनाना चाहता था। इसी बीच एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए निकली। बाजार में मौजूद जादूगर ने राजकुमारी को देखा और उनका पीछा करने लगा। अब राजकुमारी एक दुकान पर रुककर इत्र की बोतल खरीदने लगी। ये देख जादूगर ने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया और दूर से ही इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसे लगाते ही राजकुमारी को उससे प्यार हो जाए। राजकुमारी रत्नावली को इस बारे में किसी तरह तुरंत ही पता चल गया और उन्होंने वह बोतल एक बड़े से पत्थर पर फेंक कर मारी, जिससे यह बोतल टूट गई और चट्टान उस काला जादू करने वाले जादूगर के ऊपर लुढ़क गई, जिसके नीचे वह बुरी तरह दब गया। मरने से पहले जादूगर ने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दिया कि यह पूरा किला जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और इसके परिसर में कभी कोई भी नहीं रुक सकेगा।
इसके अगले ही साल जादूगर के दिए श्राप के अनुसार ही मुगल सेना ने राज्य भानगढ़ पर आक्रमण बोल दिया और संपूर्ण शहर को तहस नहस कर दिया। इस दौरान राजकुमारी रत्नावली सहित संपूर्ण सेना का अंत हो गया। इसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास हो गया है और अजीब तरह की डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों के अनुसार यहाँ एक गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु का पहाड़ी की चोटी पर निवास स्थान था। पहाड़ की इसी चोटी पर उस समय राजा भगवंत सिंह किला बनवाना चाहते थे, जिसको लेकर साधु को भी कोई शिकायत नहीं थी। वह महज इतना चाहते थे कि इस किले का निर्माण होने पर पहाड़ी पर बने उनके घर पर इसकी कोई छाया न पड़े। किले के निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। कुछ समय बाद राजा अजब सिंह ने वहां एक और किले का निर्माण कराना शुरू कर दिया, जिस दौरान साधु की बात का ध्यान नहीं रखा गया। जिस किले का दोबारा निर्माण किया गया था, उसके स्तंभ की छाया साधु के घर पर पड़ती थी, जिससे साधु क्रोध से भर गया और उसने किले और आसपास के गांव को बर्बाद होने का श्राप दे डाला। उसके बाद से यह किला और जितने गांव को श्राप दिया गया था, सब बर्बाद हो गए। यदि आप इस किले का भरपूर नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ साधु की छतरी के नाम से मशहूर पत्थर की एक छोटी सी झोपड़ी भी बनी है, जिससे इसका बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। भानगढ़ के बारे में लोग एक नहीं बल्कि कई कहानियां सुनाते हैं। ऐसी डरावनी कहानियां सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक फेमस कहानी इस तरह है कि एक बार 3 दोस्तों का एक निडर ग्रुप भानगढ़ के किले में शाम होने के बाद रुकने के लिए चला गया। वे इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या सच में यहाँ भूतों का अड्डा है या यह सिर्फ एक अफवाह है। कुछ समय बीतने के बाद रात का गहरा अंधेरा वहां छा गया, जिसके बाद उनके साथ वहां अजीब तरीके की घटनाएं होने लगी। तीनों के पास एक मशाल थी, जिसको उन्होंने जला लिया। मशाल जलाने के तुरंत बाद ही तीनों में से एक दोस्त वहां बने कुएं में गिर गया, जिसके बाद दोस्तों की मदद से वह बाहर आ गया। हादसे के बाद तीनों बुरी तरह घबरा गए थे और अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर वहां से भागने लगे। रास्ते में तीनों दोस्तों की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि विज्ञान इन सबको नहीं मानता, तो सरकार ने किस आधार पर भानगढ़ के इस किले पर रात में जाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिना कोई डिस्क्रिप्शन दिए इस किले के एकदम बाहर बोर्ड लगाकर यह चेतावनी दी गई है कि भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना जाया जाए। लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी रात में जाता है वह कभी बाहर नहीं आ पाया है। यहाँ कई बार पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ घूमने आए लोगों को आती है। ऐसा कहा जाता है कि वह जादूगर आज भी राजकुमारी को पाने की तलाश में वहां भटक रहा है। ये सभी बातें अफवाह भी बताई जाती हैं। इसके पीछे का सच क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भूतिया है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।